Hello everyone, students. As you know, in the last lecture we had completed this chapter, that is chapter 8 measurement. Today we are going to solve the exercise of this chapter. Let's start from the section A. ये oral question science quiz आपको orally करनी है. Why do we measure things? हम things को क्यों measure करते हैं? क्योंकि measure करना बहुत important है. जैसे कि हमें कहीं जाना है तो उसका time हमें मालूम होना चाहिए, किसी चीज़ का weight. ये बहुत important role है measuring of things in our life. सो टू बी एक्यूरेट रहना, टाइम एक्यूरेट पता हो, वेट, कोई भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस, ये सब हमें इसीलिए हम लोग मेज़र करते हैं. व्हाट डू वी यूज़ टू मेज़र टाइम? टाइम को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अगर यूनिट पूछते तो हम लोग सेकेंड लिखते हैं, तो टाइम को मेज़र करने के लिए हम लोग वॉच यूज़ करते हैं. हाउ डज़ मेज़रमेंट ऑफ टाइम हेल्प अस? मेज़रमेंट ऑफ टाइम हमें कैसे हेल्प करता है कि हमें कहीं पे पहुंचना है ताकि हम पहुंच पाए उस टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे जा पाए. जैसे कि स्कूल का ही आपका टाइमिंग है, अगर आप टाइम से मेज़र करेंगे तो मतलब कि टाइम देखेंगे तो आप एक्यूरेट टाइम पे पहुंच पाएंगे स्कूल. तो ये सब चीज़ें हमें हेल्प होती है. नेम द यूनिट ऑफ कैपेसिटी. कैपेसिटी की क्या यूनिट है? लीटर और मिलीलीटर. नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर, दैट इज द क्लिनिकल थर्मोमीटर. थर्मोमीटर सिर्फ आप लिख सकते हैं यहाँ पे. व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी? बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, ये होता है बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर. फिर है वर्कशीट, ये आपको बुक में टेक्स्ट बुक में करनी है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. वेरी लॉन्ग डिस्टेंस आर मेजर्ड इन. जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं वो किलोमीटर्स में मेज़र होते हैं. अब फिजिकल बैलेंस मेज़र, जो फिजिकल बैलेंस है वो क्या मेज़र करते हैं? वो मास मेज़र करते हैं. डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द यूनिट ऑफ. जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो टेम्परेचर की यूनिट है. डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, वो भी टेम्परेचर की यूनिट है. ऑड वन को सर्कल करना है. मिलीमीटर, सेंटीमीटर और आर, ये मीटर है, लेंथ की यूनिट्स हैं, और जो आर है वो टाइम की है. फिर है सेकेंड, सेंटीग्रेड एंड देन मिनट. जो सेकेंड और मिनट है ये टाइम के लिए यूज़ होती हैं, उसकी यूनिट्स हैं. और जो सेंटीग्रेड है ये जो है ये टेम्परेचर की हैं. फिर है थर्मोमीटर, वेगिंग मशीन्स एंड स्प्रिंग बैलेंस. और वेगिंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस ये दोनों ही ये एक ही मतलब काम करती हैं. जो वेट है उसी का करती है. वेट कितना है वो पता चलता है, और थर्मोमीटर से टेम्परेचर पता चलता है. थर्मोमीटर इज़ द ऑड वन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अ गिवन वर्ड्स. ये वर्ड्स दिए हैं, उसके हिसाब से आपको ये फिल करना है. वी यूज़ अ मीटर रॉड टू मेज़र द लेंथ. लेंथ के लिए मीटर रॉड यूज़ होता है. मीटर आए यानी कि लेंथ. इन अर्ली डेज पीपल यूज़ हैंड स्पैन टू मेज़र द लेंथ. हैंड स्पैन से रूलर उस टाइम में नहीं थे, तो ये जो हैंड स्पैन है इसी का यूज़ करते थे. फिर लीटर इज़ द यूनिट ऑफ अ कैपेसिटी. लीटर जो है वो कैपेसिटी की यूनिट है. टेम्परेचर की तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट होती है. फिर है शॉर्ट हैंड ऑफ अ क्लॉक रीड्स आवर्स. जो शॉर्ट हैंड होती है वो आवर को बताती है, ये आप सबको मालूम है. फिर है नेक्स्ट, व्हाट डू वी मेज़र विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको ये पिक्चर्स देख के बताना है कि ये सारी चीज़ें हमें क्या हेल्प करती है. जैसे कि ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, तो ये मास के लिए ये कितना मास है इसका ये पता चलता है इससे. ठीक है, फिर उसके बाद ये थर्मोमीटर है. ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये, तो इससे हमारा बॉडी टेम्परेचर पता चलता है. फिर उसके बाद ये देखिए, ये बीकर है, तो ये कैपेसिटी बताता है कि इसमें कितना लीटर पानी, कुछ भी जो लिक्विड है कितना लीटर या फिर मिली ये सब आ सकता है. ठीक है, तो ये कैपेसिटी बताता है. नेक्स्ट, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र द फॉलोइंग. यानी कि ये लेंथ ऑफ अ क्लॉथ दे रखा है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट एंड हमें हेल्पफुल रहेगा ये मेज़र करने के लिए, ये आपको बताना है. तो लेंथ ऑफ अ क्लॉथ है तो वो किससे पता चलता है? दैट इज़ मीटर रॉड से हमें पता चलेगा. फिर उसके बाद मास ऑफ अ पर्सन, यानी कि एक पर्सन का मास कितना है वो हमें किससे पता चलेगा? हाँ, तो वो हमें वेगिंग मशीन से पता चलेगा. टाइम टेकन टू कंप्लीट द होमवर्क, कितना टाइम टेकन हुआ होमवर्क कंप्लीट करने में, तो ये हमें वॉच की मदद से पता चलेगा. लेंथ ऑफ अ पेंसिल, ये पेंसिल की लेंथ है, ये कैसे पता चलेगी हमें? ये स्केल से पता चलेगी. बॉडी टेम्परेचर किससे पता चलता है किसी भी पर्सन का? क्लिनिकल थर्मोमीटर से. तो आप ये सारी चीज़ें इधर लिख देंगे. ओके, फिर उसके बाद है सेक्शन बी.
सेक्शन बी में मल्टीपल चॉइस, ये बुक में ही कर लेंगे आप। वी मेजर लेंथ विद अ मेजरिंग टेप, यस हम लोग जो लेंथ है वो मेजरिंग टेप से करते हैं, ना कि जग से और फिजिकल बैलेंस से नहीं होता ये सब। वी मेजर मास, मास को थर्मामीटर से नहीं किया जाता, टेम्परेचर को किया जाता है, तो वेगिंग मशीन को किया जाता है मास से मेज़र, माइक्रोस्कोप को नहीं किया जाता, तो ये वेगिंग मशीन आएगा। अब है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है नेम वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट का नाम बताइए, दैट इज़ द मीटर। ठीक है, किलोमीटर ये सब भी होते हैं, आपको मीटर एक ही पूछा तो मीटर ही बताइए। हाउ मैनी ग्राम्स मेक अ किलोग्राम, यानी कि कितने ग्राम एक किलोग्राम बनाते हैं, तो 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। फिर है हाउ मैनी टाइम्स यू विल यूज़ अ मग ऑफ 500 ml टू फिल अ बकेट ऑफ 3 लीटर्स। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, कितने मिलीलीटर्स होते हैं, तो आप इसको 6 टाइम्स यूज़ करेंगे तब जाके, तो जो 3 लीटर्स इधर बकेट का दिया है और मग है 500 ml का, तब जो 1 लीटर होता है उसमें 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो जब इस मग को हम लोग 2 बार यूज़ करेंगे ना, तो 1000 तो 1 लीटर होगा। ठीक है, यानी कि 1000 ml होगा तो 1 लीटर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोगों ने 4 यानी कि 2 लीटर हो गए, अब 3 के लिए 5 और 6, तो 6 टाइम्स हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज मास, नेम 2 यूनिट्स फॉर मेजरिंग मास। मास क्या है और उसके 2 यूनिट का नाम लिखना है। मास इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। मास वो होता है जो हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना लाइट है, हैवी है, ये सब, और उसके जो 2 यूनिट्स हैं वो किलोग्राम, ग्राम, ये सब है। फिर है व्हाट इज कैपेसिटी, नेम 2 यूनिट्स ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड विच अ वेसल कैन होल्ड, यानी कि एक वेसल में कितने क्वांटिटी, कितना लिक्विड आ सकता है, होल्ड कर सकता है, और उसकी जो मेजरिंग है यूनिट्स हो गई लीटर, मिलीलीटर, ये सब। Pradeep finds his mother lying down with high fever. He gets a thermometer and measures her temperature and finds it to be 102 degree Fahrenheit. He calls up his father and takes her to the doctor immediately. प्रदीप एक लड़का है जिसकी उसको पता चला कि उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा फीवर है, तो उसने थर्मोमीटर लेके आया। थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर मेज़र करता है। ठीक है, तो उस थर्मोमीटर से उन्होंने उसका बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, तो उसने अपने फादर को कॉल किया, वो डॉक्टर लेके आए इमीडिएटली। व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, अब क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और उसकी मम्मी का आया था 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि उनको फीवर है, इसीलिए वो लोग थोड़े घबरा गया प्रदीप। फिर है विच वैल्यू इज़ शोन बाय प्रदीप, प्रदीप से क्या वैल्यू सीखी, प्रदीप शोज दैट इट इज़ अवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ अवर पेरेंट्स। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पेरेंट्स का टेक केयर, ध्यान रखें, ख्याल रखें, ये हमारी ड्यूटी है, तो ये वैल्यू हमें पता चलती है। नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज़ टाइम, टाइम क्या है, एंड राइट 3 यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम, टाइम को मेज़र करने की 3 यूनिट्स लिखनी है। सो टाइम इज़ द इंटरवल और गैप बिटवीन द टू इवेंट्स। टाइम क्या है, गैप है 2 इवेंट्स के बीच का, इंटरवल है, ये सब टाइम कहा जाता है। द यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम आर द सेकेंड, मिनट एंड आवर। ठीक है, व्हाट इज़ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। फिर है विच टेम्परेचर इज़ यूज टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ विच थर्मोमीटर इज़ यूज, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ होता है बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। इन वॉट यूनिट डज इट मेज़र द बॉडी टेम्परेचर, तो वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में ही मेज़र करता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी इस चैप्टर की कंप्लीट होती है। Thank you.